किसी ने क्या खूब कहा है कि छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। छोड़िए शिकायत, शुक्रिया अदा कीजिए। जितना है पास, पहले उसका मज़ा लीजिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस छोटे से प्रसंग में। सेठ जी को आज पता चल गया था कि उनकी मौत उनके घर के सामने दस्तक दे रही है। अंतिम सांसें गिन रहे थे। उन्होंने झट से अपने बेटे को बुलाया, तिजोरी की चाबी देते हुए बोला, बेटा, वैसे तो इस तिजोरी में इतने धन हैं कि अगर तू संभल कर चले तो कभी धन की कमी नहीं आएगी, और अगर गलती से कमी आती भी है तो मैं एक तुझे मूल मंत्र दे रहा हूँ। इस मंत्र को हमेशा याद रखना, तेरी तिजोरी दर हमेशा भरी हुई रहेगी। और सेठ जी ने अपने बेटे को वो मूल मंत्र दे के इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 2-4 दिन का रोना धोना हुआ, सब भूल भाल गए और बेटा मौज मस्ती में लग गया, धन उड़ाने में लग गया। और 3-4 सालों में वो भरी तिजोरी खाली होती चली गई। किसी ने कहा है कि बैठ के खाने से नदी के जितना रेत होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। कहने का मतलब, अगर हम बैठ के खर्च करें, पैसे को उड़ाया जाए, तो नदी के पास जितना रेत होता है उतना भी धन हो तो भी ख़त्म हो जाता है। और वही हुआ, उसका सारा धन ख़त्म हो गया था। और सबसे मज़े वाली बात ये थी कि इसको मौज मस्ती में इतना व्यस्त था कि उसे वो मंत्र याद ही नहीं आ रहा था। वो मंत्र भूल गया था। बहुत प्रयास किया, बहुतों से पूछने की कोशिश किया कि वो क्या मंत्र है, किसी ने नहीं बता सका। किसी को याद नहीं था, ना उसे याद आ रहा था। आज वो घर के चौबारे के पास बैठा हुआ था। एक भिखारी उसके पास आया। काफ़ी दिनों से भूखा प्रतीत हो रहा था। वो आके लड़खड़ाते जवान से सेठ जी के बेटे से बोला, मालिक, बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे सकते हो, कुछ मदद कर सकते हो तो कर दो। वो तो खुद दरिद्र हो गया था, वो क्या मदद करता। फिर भी अपने जेब में हाथ डाला तो उसके जेब में एक आखिरी नोट जो रखा हुआ था वो उसके हाथ में आया। वो झट से उस नोट को भिखारी को दे दिया। भिखारी दिल से दुआ देते हुए बोला, हे परवरदिगार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे, ये तो वही मंत्र था जो सेठ जी ने अपने बेटे को सुनाया था, अपने बेटे को दिया था। उसे याद आ गया था वो मंत्र। वो झट से तिजोरी के पास गया और तिजोरी के पास खड़े होकर बोला, हे परवरदिगार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी तिजोरी भर गई। मेरा इस प्रसंग का मतलब ये है, वो तिजोरी और हमारा जीवन एक जैसी चीज़ है। जब हम किसी का शुक्राना करते हैं, किसी का शुक्र अदा करते हैं, किसी के प्रति थैंकफुल होते हैं, तो हमारी जीवन की दुख की तिजोरी खाली होकर सुख की तिजोरी भर जाती है। हमें चारों तरफ खुशहाल ही खुशहाली नज़र आती है। दोस्तों, अगर आपके घर में प्यार नहीं है और आपको सोने की थाली में भी 56 प्रकार के भोजन दे दिया जाए ना, आपको वो भोजन एकदम भूसे जैसा लगेगा, जीवन व्यर्थ जैसा लगेगा। और घर में प्यार हो, सद्भावना हो, संस्कार हो,
तो नमक से खाई हुई रोटी में भी स्वर्ग का जैसा आनंद आता है, स्वर्ग का जैसा आनंद आता है। तो दोस्तों, हमें उस परवरदिगार का हर समय शुक्राना करना है। घर पे कमाने वाले का शुक्राना करना है, घर पे चलाने वाले का शुक्राना करना है। एक दूसरे के हर पल को, हर मौके पे जो भी समझ में आए शुक्राना करते हुए चलना है। कोई हमारा काम करता है उसका शुक्रिया कीजिए, कोई आपका मदद करता है उसका शुक्रिया कीजिए, कोई आपके काम आता है उसका शुक्रिया कीजिए, कोई आपके लिए कुछ भोजन बनाता है उसका शुक्रिया कीजिए, उस किसान का शुक्रिया कीजिए, उस मज़दूर का शुक्रिया कीजिए, उस गाड़ी वाले का शुक्रिया कीजिए, उस सेठ का कीजिए। हर बंदे का शुक्रिया करते रहिए। जब हम शुक्रिया और शुक्राना करते रहेंगे, हमें जीवन में खुशी ही खुशी का आनंद का अनुभव होगा। यही है आज के सफलता का एक मूल मंत्र कि शुक्राना करना है। क्या आपने कभी शुक्राना किया है? क्या आप आज से करेंगे? कमेंट्स करके बताइएगा। और अंत में वही, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वो मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वो करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम। और आपका इतना प्यार, इतना दुलार, और आप सभी को बहुत बहुत मेरे तरफ से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।